एक दयालु राजा था, राजा विक्रम सिंह। वह अपनी प्रजा के लिए हृदय से सोचता था और अपनी उदारता के लिए जाना जाता था। एक दिन एक तपस्वी साधु महल में आते हैं और कहते हैं, मुझे अंदर जाने दो, मुझे राजा से मिलना है। जरूर जाइए, राजा ने कहा है साधु तपस्वी के लिए यह दरबार हमेशा खुला है। साधु दरबार में जाकर कहता है, महाराज, मैं एक तपस्वी साधु हूँ। मैं आपसे भोजन की याचना करता हूँ। स्वागत है साधु महोदय, आपके लिए तरह तरह के व्यंजनों का प्रबंध किया जाएगा। का आभार महाराज। राजा ने साधु के लिए स्वादिष्ट पकवानों की व्यवस्था की और उनके विश्राम का प्रबंध किया। इससे साधु अत्यंत प्रसन्न हुए। महाराज, आपकी सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह जादुई अंगूठी आपके लिए उपहार है। इसमें एक जिन कैद है। जादुई अंगूठी, इसके क्या लाभ हैं बाबा? जो भी इसे पहनता है जिन उसका गुलाम बन जाता है, और यदि इसे मुंह में रख लिया जाए तो आप अदृश्य हो जाएंगे। राजा ने अंगूठी पहनकर कहा, मेरे राज्य का धन को सोने चांदी और हीरो से भर जाए। देखते ही देखते राजा का खजाना भर गया। राजा ने इस धन से अपनी प्रजा की सेवा की और पूरा राज्य खुशहाल हो गया। कुछ समय बाद राजा की तबीयत बहुत खराब हो गई। बेटा, अब ये राज्य तुम्हारा है। प्रजा की सेवा करना, यह अंगूठी लो और इसे सही तरीके से उपयोग करना। इसमें एक जिन है, जो भी इस अंगूठी को पहनता है जिन उस आदमी का गुलाम हो जाता है और उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दी जाती हैं। कुछ समय बाद राजा का देहांत हो गया। राजकुमार ने सोचा कि वह क्या मांगे। उसके पास पहले से ही अपार धन था। वह अंगूठी पहनता है और जिन को बुलाता है। जिन, मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के पास ले चलो। जो हुक्म मेरे आका। जिन राजकुमार को हस्तिनापुर ले गया। वहां की राजकुमारी अमरावती अद्वितीय सुंदर थी, लेकिन उसे पुरुष जाति से घृणा थी। राजकुमार राजकुमारी अमरावती के पिता के पास जाता है और कहता है, मैं धनीनगर का राजकुमार हूँ। मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। तुमसे पहले भी कई राजकुमार आए, लेकिन राजकुमारी किसी को स्वीकार नहीं करती। तुम भी प्रयास करके देख लो। राजकुमारी अमरावती, मैं आपसे विवाह का प्रस्ताव रखता हूँ। ठीक है, मैं शादी करूंगी, यदि तुम मेरी एक शर्त पूरी करोगे तो। मेरे लिए तुम एक सुनहरा खरगोश ले आओ। राजकुमार ने अंगूठी की मदद से जिन को बुलाया। मुझे एक सुनहरा खरगोश चाहिए। जो हुक्म मेरे आका। राजकुमार सुनहरा खरगोश ले आया। विवश होकर राजकुमारी को उससे विवाह करना पड़ा, लेकिन मन ही मन वह राजकुमार से घृणा करती थी। राजकुमारी अब रोज नई नई फरमाइशें करने लगी, लेकिन राजकुमार जादू से वो सब पूरी कर देता था, जिससे राजकुमारी को उस पर शक हुआ। एक दिन राजकुमारी ने राजकुमार को जादुई अंगूठी का उपयोग करते हुए देख लिया। तो राजकुमार जी, आपकी सारी शक्तियों का राज ये अंगूठी है। राजकुमारी ने अंगूठी चुरा ली और जिन को आदेश दिया, इस राजकुमार को उसके राज्य वापस छोड़ाओ। जो हुक्म मेरे आका। राजकुमार अचानक अपने महल में पहुंच गया। अब वह परेशान और निराश था। उसकी अंगूठी भी अब गायब थी। उसने ठान लिया कि वह हस्तिनापुर लौटेगा। राजकुमार 3 महीने बाद हस्तिनापुर पहुंचा। वहां पहुंचकर वह देखता है कि राजकुमारी ने अपने पिता की हत्या करवा दी और अब वह महारानी बन चुकी थी। उसने राज्य के सभी मर्दों को जेल में डलवा दिया था। इसलिए राजकुमार ने स्त्री का भेष धरकर महल में प्रवेश किया। मैं राजकुमार हूँ, राज्य की हालत सुधारने आया हूँ। तुम्हारे राजा ने मुझे राजा बनाया था। अच्छा हुआ जो आप आ गए। राज्य की हालत बहुत खराब है। तुम राजकुमारी की खास दासी हो, पता लगाओ कि मेरी जादुई अंगूठी कहाँ है। दासी ने अंगूठी चुपके से चुरा ली, जो राजकुमारी ने एक संदूक में रखी थी, और वह लेकर राजकुमार के पास आ गई। हा, अब समय है
सबको आजाद करने का और सब ठीक करने का। राजकुमार ने सभी कैद मर्दों को जेल से छुड़वा दिया और राजकुमारी को सजा देने का फैसला लिया। राजकुमार जिन को आदेश देता है, इस राजकुमारी को पुरुष बना दो ताकि वह समझ सके कि पुरुष होना बुरा नहीं है। जो हुक्म मेरे आका। राजकुमारी पुरुष बन गई और उसे जेल में डाल दिया गया। राजकुमार राजा बन गया और पूरे राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई।